तो गाइस स्टर्लिंग एंड विल्सन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। तो अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 187.6 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 332.85 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 639.93 करोड़ का इनकम। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन ने मार्च 2023 की क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे इस कंपनी की इनकम से रिलेटेड नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 335.07 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 375.31 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 707.8 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी जितना इनकम जनरेट करती है उससे ज़्यादा ये कंपनी खर्चा कर देती है, मतलब इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है एंड यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी इन तीनों क्वार्टर्स के अगर लॉस के बारे में बात किया जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 150.7 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 44.99 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 58.05 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो EPS की वैल्यू है मार्च 2023 की वो निकल के आ रही है नेगेटिव 7.95 की, दिसंबर 2022 की निकल के आ रही है नेगेटिव 2.37 की एंड मार्च 2022 की निकल के आ रही है नेगेटिव 3.17 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टर्लिंग एंड विल्सन ने मार्च 2023 के क्वार्टर में हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पर भी कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है इन मार्च 2023 के क्वार्टर। सो ओवरऑल जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है इन मार्च कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है इन मार्च 2023 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1672.17 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3561.89 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ईयरली बेसिस पे भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है, जैसे कि क्वार्टरली बेसिस पे निकल के आया था वैसे ईयरली बेसिस पे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में कंपनी का इनकम ग्रोथ नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2019.14 करोड़ का खर्चा किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3767.31 करोड़ का खर्चा किया था। तो यहाँ पे भी जो कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन है इन दोनों ईयर्स की वो भी नेगेटिव में ही है, मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी लॉस मेकिंग था, फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी लॉस मेकिंग है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 355.02 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 167.52 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था, मतलब FY 2023 में कंपनी ने ज़्यादा लॉस पोस्ट किया है कंपेयर टू FY 2022। तो यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है।
और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -18.72 की, एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -9.99 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 की कंपेरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ना तो कंपनी ने मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट में कहीं पर भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है और ना ही फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट में। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है स्टर्लिंग एंड विल्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आ रही है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्म की है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए इन मार्च 2023 की क्वार्टर, एंड उसके साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ओवरऑल जो हिसाब किताब है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आ रहा है फॉर स्टर्लिंग एंड विल्सन। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।